भारत नाम के इस सोने की चिड़िया पर आक्रमणकारियों और लुटेरों की नजर हमेशा लगी रही। ऐसे ही इरादों से ओत प्रोत था एक शासक जो साल 1369 में समरकंद की गद्दी पर बैठा। नाम था तैमूर लंग। उसने भारत की समृद्धि और वैभव के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। धन दौलत, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, बेहतरीन कारीगरी वाली इमारतें यह भारत में थी, मगर तैमूर को हजारों किलोमीटर दूर समरकंद से खींचती थी। हिम्मत, क्रूरता और महत्वाकांक्षा से भरा तैमूर विश्व विजय का सपना लेकर निकल पड़ा। साल 1380 से 1387 के बीच खुरासन, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, कुदिस्तान और अन्य को अपने कब्जे में कर लिया। 1393 में बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक तैमूर का ही राज। जब भी जहां भी तैमूर और उसकी सेना जंग के मैदान में उतरती तो खून की नदियां बहती, चीख पुकार गूंजते। अब वो भी वक्त आ गया। तैमूर और उसकी फौज के सामने हिंदुस्तान था। साल था 1398। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर शाह नसरुद्दीन महमूद थे। उनके पास बड़ी सेना थी, हाथियों की बड़ी फौज। इनसे मुकाबला करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता था। उधर तैमूर और उसकी फौज सिंधु नदी को पार कर भारत में घुस आई। रास्ते में उन लोगों ने जिस गांव में पड़ाव डाला, उस गांव को भी लूट लिया और खून खराबा कर दहशत फैलाने लगे। लूटपाट और कत्लेआम करती हुई फौजें पानीपत की ओर बढ़ चलीं। यहाँ उसे रोकने की कोशिश की सुल्तान महमूद और उसकी सैन्य टुकड़ी ने, मगर कहां वे तैमूर की बहसी और दरिंदे फौज के सामने टिक पाते। पानीपत को तहस नहस करने के बाद करीब 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया गया। दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले इनके कत्लेआम का आदेश हुआ। काफी खून खराबे के बाद दिल्ली पर धावा बोलकर नसरुद्दीन महमूद को आसानी से हरा दिया। महमूद डरकर जंगलों में भाग गया और शुरू हुआ दिल्ली लूटने का सिलसिला। हीरे, मोती, जवाहरात, अशर्फियां, सोने चांदी के सिक्के, कीमती बर्तन, रेशम और जरीदार कपड़े और भी बहुत कुछ। साथ ही कई महिलाओं और कारीगरों को कैद कर लिया गया। इमारतों और दुर्ग को जमींदोज किया। कई मकानों में आग लगाकर खाक कर दी। मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। जाते जाते मेरठ और हरिद्वार पर भी धावा बोलकर लूटपाट और हत्या का नंगा नाच खेला। तैमूर का इरादा भारत में रहने का नहीं, बल्कि भारत को लूटने और काटने का था। अंत में उसने जम्मू पर भी चढ़ाई की। आखिर में साल 1399 में सिंधु घाटी को पार कर वापस अपने देश समरकंद पहुंचा। जिन कारीगरों को कैद कर समरकंद ले गया, उनसे कई इमारतें बनवाई। साल 1400 में अनातोलिया पर हमला, फिर साल 1402 में ऑटोमन तुर्कों को पराजित किया। साल 1405 में चीन के खिलाफ युद्ध की योजना बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही तैमूर की मृत्यु हो गई। थैंक यू। विजिट अगेन।